अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। शाम का टाइम हो रहा है और दिन भर वही बस बच्चों की स्कूल की रूटीन। अभी ये था कि मेरे हस्बैंड चलो गए भी हुए थे ना गांव में, तो बच्चों के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ना, फाइनल एग्ज़ाम में एक दिन का गैप आता है बीच में, मतलब एक दिन पेपर तो एक दिन का गैप। तो आज इनका गैप था और कल ये गए थे, आज इनका गैप था। तो गैप में चलो ये मुझे एक सहूलत होगी, इस वजह से दिलबर और उनकी फैमिली भी सुबह सुबह वो भी निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो फिर आज मुझे ये टेंशन नहीं हुई कि आज इनको स्कूल भेजना है। और का सैटरडे संडे वैसे दोनों दिन ऑफ होते हैं, गैप भी आ गया। तो अभी मंडे को भी गैप आ गया। मंडे को किसी दिन की छुट्टी आ रही है। हाँ, मंडे को लेबर डे की छुट्टी आ रही है, तो मंडे को भी छुट्टी। और यहाँ पे मैं बादलों को देख रही हूँ, माशाल्लाह कितना ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऐसे वो लगता है ना कार्टून वाले, जो तैयबा वो बालवीर वाला ड्रामा नहीं देखती, उसमें बालवीर ऐसे बादलों में गया होता है। तो बिल्कुल बादल आज वैसे लग रहे हैं जैसे ऐसे वाइट दूध की तरह उभर के आ रहा हो। अलावा भी जो मैंने आपको फीमेल टीचर दिखाई है, तैयबा के लिए मैंने स्पेशल रखी, क्योंकि इससे पहले मुस्तफ़ा और तैयबा सर के पास पढ़ रहे थे। लेकिन सर के पास मैंने ये नोट किया कि मुस्तफ़ा तो बहुत कंफर्टेबल, लेकिन तैयबा डरती बहुत ज़्यादा है। मुस्तफ़ा का पता है क्या है कि मुस्तफ़ा डरता नहीं, उसको 10 दफ़ा पूछना वो टीचर से पूछता रहता है। लेकिन हमारी तैयबा शुरू से बचपन से ही ऐसी है। मैं तब जब शुरू में इसको पढ़ाती थी, छोटी क्लास में थी तब इसकी, तो तब भी इसका ये सीन होता था कि डर के बैठी रहती है। तो ये बस अपने टीचर से क्वेश्चन तक नहीं पूछती कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा था कि मैं इसका आंसर लिखूं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको क्वेश्चन बताया जाता है कि ये क्वेश्चन है तो आंसर इसका आपने क्या लिखना है। तो टीचर से जब तक ये टीचर के साथ फ्रेंडली ना हो, तो सर से ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हो पा रही थी और इस वजह से इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था। तो सर से इसका ट्यूशन हटवा के मुस्तफ़ा खैर सर के पास ही पढ़ रहा है। इसका 9 बजे का टाइम है और इनकी जो फीमेल टीचर है ये हमारे रिश्तेदार हैं और इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाती हैं। इससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों को पढ़ाई कराने का। जो 3 घंटा अच्छे से तैयबा को टाइम दे रही है। और आगे का मैंने यही सोचा है कि मैं भी इनके पास पढ़ूँगी, क्योंकि मैं इंग्लिश साथ साथ पढ़ती रहूँगी ना, तो मुझे आयत के लिए बहुत इजी रहेगा। आयत बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी बातें इंग्लिश में करती, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, मतलब समझ आता, हम बोल नहीं पाते। के लिए भी थोड़ा इजी रहे, मैं साथ साथ बोलूँगी। हुआ है कीमा करेला जो कि कल बनाया था। इधर देखो हो गई पढ़ाई। क्या बना? माओ का इंतजाम हो रहा है यहाँ पर, माओ के दूध का। देखो पढ़ाई करती फौरन माओ के लिए भागी। हो गई पढ़ाई? कितना पेपर याद हो गया? कल भी छुट्टी है संडे की। क्या रहता है? अभी हमने होमवर्क दे दिया, वही बस थोड़ा सा याद करना। इसके अलावा सुबह में बनाया था चिकन पुलाव। सुबह सुबह ही उठ के बनाया पुलाव जो है ना, बिल्कुल भी मतलब सुबह बनाया इसलिए था कि मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मुस्तफ़ा कीमा करेला ज़्यादा नहीं खा रहा था। तो सुबह उठ के वो चिकन पुलाव बना दिया। करेले का सालन नहीं खाऊं, कल भी इसको खाना, बहुत गर्मी हुई है। बच्चों को तो खैर पुलाव दे दूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं यही गर्म। सालन हमारा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो। मेरे साथ साथ किस किस को कीमा करेला बहुत पसंद है मुझे बताइएगा, मैं बहुत शौकीन हूँ कीमा करेला। वापस से आ गए अम्मी के रूम में। आपने देखा मैं अपने रूम में बिल्कुल भी नहीं जाती, इधर ही बैठती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के खाना खाती हैं, बच्चे बाहर कार्टून देख रहे हैं। ये मैंने लिया था ईद वाले दिन नेल रिमूवर वाटरमेलन वाला, जो की मुझे महंगा भी मिला था बाकी नेल रिमूवर से। मुझे शॉप पे बताया गया कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको लेकर जाओ, इससे नेल जो है ना बहुत जल्दी से, नेल पॉलिश बहुत जल्दी से रिमूव होगी। हालांकि मैं वो दूसरा बोतल वाला ले रही थी, उससे ना बहुत जल्दी हो जाता है। कॉटन में डिप करो और वो जल्दी नेल पेंट रिमूव करता। अभी जो उतरा हुआ है ना, ये मैंने अपने नेल से ऐसे ऐसे करके निकाला है। अभी देखो 3 4 कितने ये मैंने निकाले, इस पे जरा सा भी कलर नहीं है। कॉटन दिखाती है, देखो बिल्कुल नीट है, यहाँ से भी बिल्कुल नीट है। इनको मैंने इतनी देर यहाँ पे रगड़ा, इतनी देर बाद इस मेरे नेल पेंट को कोई परवाह ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं। ये तो निकला पूरा का पूरा फ्रॉड था। और आपको पता है मैं ज्यादा नेल कलर लगाती नहीं हूँ। मैं लाई थी कि मैं ईद पे लगाऊंगी और इसके अलावा फिर ईद पे लगाने का मौका नहीं मिला। रील बना रही थी तो रील में लगाया था। मेहंदी वाले हाथ थे तो नेल्स अच्छे नहीं लग रहे थे। और अब जो है ना निकाल के इसको थक गई हूँ। अंकल ने इतनी तारीफें की, ये ले जाओ बहुत अच्छा है। इसको रगड़ रगड़ के हालत हो गई, निकल नहीं रहा। तो शॉप सब बहुत दूर है हमारे घर से। आसपास आपको कोई भी कमर्शियल एरिया नहीं दिखेगा कि यहाँ पर बहुत इजीली कुछ मिल जाए, दूर दूर ही जाना पड़ता है। पर हो रहा है हमारी चाय का टाइम, साथ में ठंडा ठंडा गिलास मैंने फुल पानी का भरा है, क्योंकि फिर से कीमा खा लिया और फिर से ऐसे ना घुटन सी हो रही है। ये दुआ है जो भी बन जाएगी। ये तैयबा और ये मेरी छोटी आयत। ये छोटी है हाँ वो छोटी है, ये वाली बड़ी है। जल्दी से जाओ मेरा बच्चा, फ्रेश होकर आ जाओ। क्या हो रहा है, सारी गिले हो के अंदर रूम में आ गए हो। वॉशरूम में यहाँ पे मैं निकालो प्लीज। मैं वीडियो बना रही हूँ, वॉशरूम में चले। प्रमोशन के लिए आया था। अभी जैसे मैं कोई भी प्रमोशन करती हूँ किसी भी ड्रेस की, अम्मी इतनी याद आती है बेहद। अम्मी आप मुझे बहुत ज्यादा याद आती हो, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास जल्दी आप लौट कर आना। मेरा आपके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं।
तो यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े लपेट के रख रही थी और उसको भी कल मैंने हैंग किया हुआ था। मैंने सोचा था कि आज मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगी और इसके साथ ये सोचा था कि अब मैं अच्छे सा मेकअप करूंगी तो अच्छी सी रील्स बनाएंगे, लेकिन मेरे पास घर पे लैशेस बहुत अच्छी वाली पड़ी है। मैं इसके साथ कि मेरे पास ग्लू नहीं है, इसी वजह से आज मैंने मेकअप ट्यूटोरियल नहीं बनाया और इसको जो है ना हैंग करते हैं। और 4 सूट और भी प्रमोशन के लिए आए हैं, उनके साथ भी रील्स बनाऊंगी। लेकिन कल मैं जाऊंगी किसी ना किसी के साथ जाकर आईलैश ग्लू लेना है, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेना है, वो ले आऊंगी। इसको हैंग करते हैं। बाकी प्रमोशन के कुछ लॉन के सूट थे, इनके साथ लॉन के सूट के साथ इतना खैर ज्यादा मेकअप होता नहीं है। कबर्ड नहीं है वक्तों की कबर्ड है, जब पुराने पहले लोगों की जो है ना हाइट बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी तो उस टाइम की है। कुछ हमारे धुले हुए कपड़े थे जिनको मैं लपेट के बना के वापस से अलमारी में रख रही हूँ। हैंगर में जो लगाने थे ना वो सारा फुल हुआ है, अलमारी ये वाली भी फुल हुई है। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो है ना अभी टाइम निकाल के अलमारी से कपड़े निकालूंगी, बना के जो रखने हैं जो देने हैं वो दूंगी। और बाकी जो मुझे इतने कमेंट इस चीज़ के लिए आते हैं कि प्रमोशन के जो कपड़े होते हैं वो मैं किसी को नहीं देती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे प्रमोशन के कपड़े होते हैं ज़रूरी नहीं हो कि वो मैं किसी यूट्यूबर को दूँ, किसी फैमिली में किसी यूट्यूबर के पास जाएं जो वो पहन के दिखाएं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा है कि मैं जो एक दफ़ा पहनती हूँ मैंने ज़्यादा वापस से वो पहनने भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं इसलिए प्रमोशन के कपड़ों से भी डिस्टर्ब होती हूँ कि उनके ट्राउजर किसी के छोटे होते हैं, मतलब कैप्री स्टाइल के होते हैं जो कि बच्चियों के काम आते हैं। मेरी अभी एज इतनी नहीं है कि मैं कैप्रियाँ पहनूं, लेकिन वो जो 15-16 साल की एज की लड़कियां ना उनको बिल्कुल ठीक आते हैं। तो भाई की बेटियों के पास इधर उधर जो भी रिश्तेदार है ना उनके यहाँ भिजवा देती हूँ, तो पास बिल्कुल भी नहीं रखती। जो हाँ मेरे खुले वाले कपड़े थे वो मैं अपने पास रखती हूँ घर में पहनने के लिए। हो गई ये हमारी फुल। और इसमें से जो था ना एक सूट मैंने निकाल लिया था, ये अम्मी का था। तो अम्मी के जो कपड़े अम्मी के अलमारी में जैसे अम्मी बना के रख के गई थी ना, अभी वाला सूट भी उधर ही चल के रखती है, उसको मैं बंद कर दी। और मेरा शहजादा मेरा लट्टू टाइम पे सो गए। मुस्तफा इधर आप गए हो ना। अम्मी की अलमारी है तो अम्मी देखो अपना सामान कैसे अपने बैग ऊपर रख कर गई हैं। 2 बैग अम्मी के ऊपर हैं, 1 बैग यहाँ पर है। बाकी अम्मी के जूते सब कुछ लाइन से, कुछ शॉपर में कपड़े पड़े हैं। तो ये वाला सूट मैं बैग में नहीं रख रही, बस इधर ही बना के रख रही हूँ। ये वाला सूट अम्मी जब पहनती थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अम्मी पे भी रेड कलर बहुत प्यारा लगता है। अम्मी की अलमारी में कुछ मेरे भी देखो प्रमोशन के कपड़े कुछ इधर भी पड़े हुए हैं, ये आए थे, इनको भी पहन के अभी तक मैंने रील वील नहीं बनाई। इसमें तो जो अम्मी के सिल के आए थे कुछ वो पड़े हैं। ये अम्मी की छोटी सी लॉकर है, इसमें अम्मी अपना छोटा मोटा सामान रखती। बाकी कपड़े कुछ लॉन के इधर पड़े हैं, ये वाला सूट इधर ही रहने देती। कि अम्मी के नीचे जो है ना जूते जो ना अम्मी अपने बॉक्स में ही रखती है, ऐसे सेव रहते हैं। अम्मी कहती है जूते, तो इनको बंद कर देती। इसके साथ वाली जो अलमारी है ना इसमें सारी अम्मी ने बेडशीट ब्लैंकेट सब कुछ इधर ही बना के रखा। हमारी आयत सो गई। आयत आपके साथ नहीं खेल नहीं है, ये सीधे हो जाते हैं। तो ये देखो उनको सुखाने का तरीका। ईदी यही बचाइए बस। नहीं ये वाली क्या कहते हैं, पापा के दोस्तों ने मुझे। पूरा दिन हम इंतजार करते रहे तो बारिश नहीं हुई, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन अब तो अच्छी खासी बारिश हुई है। ये देखो हम अंदर बैठे रहे, यहाँ तो बहुत बारिश हुई है। हमारे घर पर आ गए मेहमान और उनके लिए मैंने बनानी है चाय। और यहाँ पर बच्चों की फरमाइश पर जेली। ये हमारे मेहमान कलसूम खाला आ गई। कलसूम खाला बारिश में भी